सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, देयर इज अ बिग विक्ट्री अनाउंस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट for SSR case. Justice for SSR wins. Supreme Court has declared a CBI inquiry for SSR case. CBI जांच होगी अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में। दिशा सालियान को भी जस्टिस मिलेगा, इस केस में जस्टिस होगा, अब जरूर होगा। ऐसे टाइप का वीडियो मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। पता नहीं मैंने ये वीडियो बनाने के लिए इतना लेट क्यों किया। हालांकि मैं इस केस को जब से स्टार्ट हुआ है तब से फॉलो कर रही हूँ। जैसे मेरे को ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी, मैं खुद भी बहुत शॉक में थी सुन के, जैसे पूरी इंडिया शॉक में थी। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं एक अपीलिंग वीडियो करूँ अपने सब्सक्राइबर, क्योंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है बात करने का और अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने का, सामने वाले को शायद मोटिवेट करने का और शायद कन्विंस करने का कि आप सपोर्ट करो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या है ना, ये एक सिर्फ कोई बॉलीवुड एक्टर का केस नहीं है, ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी मिडिल क्लास आदमी के साथ हो सकता है, कोई भी लोअर क्लास आदमी के साथ हो सकता है। हायर क्लास वालों का तो कंडीशन से अलग होता है। किसी के साथ भी अन्याय हो सकता है और अगर हम इस बात चुप बैठेंगे तो हो सकता है कि लोगों को आदत पड़ जाए, स्पेशली पॉलिटिकल लोग जो है उनको आदत पड़ जाए अपनी पॉलिटिकल पावर यूज़ करके, अपना चीज़ में सिस्टम का पावर यूज़ करके सारी चीज़ों को दबाना और सारी चीज़ों को क्लोज एंड शट करना। मैं बात कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत के केस की, जिसको मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ। स्पेशली मैं रिपब्लिक मीडिया को फॉलो कर रही हूँ, स्पेशली मैं अर्नव गोस्वामी को फॉलो कर रही हूँ, स्पेशली मैं इश्करण को फॉलो कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है इस केस के डिटेल्स के बारे में तो पहले ही बता दूँ कि मैं भी कोई लॉ पढ़ी लिखी लड़की नहीं हूँ। मुझे लॉ के बारे में कुछ पता नहीं है, ना ही मुझे कोई सेक्शंस के बारे में पता है जिस सेक्शंस के अंडर ये केस चल रहा है। बट एक नॉर्मल इंसान के नाते मुझे जो भी सही गलत का एक्सपीरियंस है आज तक, जितनी मैं समझ पाई हूँ इतने सालों में, ऑब्वियसली हम में से सबको एक वो होता है ना, सही गलत समझने का नजरिया होता है। ऑब्वियसली जो सही को गलत ही समझना चाहते हैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं अपने खुद के समझ के हिसाब से हर दिन यही सोच रही थी कि ये सब गलत है। मैं इसीलिए इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही क्योंकि अर्नव सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे मीडिया वाले सपोर्ट कर रहे हैं, या बिहार गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, या बिहार पुलिस सपोर्ट कर रही है। इस केस को इसीलिए सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ इसे सपोर्ट करना। मैं खुद समझ रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर हम आज नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे? हमारे सामने बहुत बड़ा मौका है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर आपको सपोर्ट करना है इस केस में, ज़रूर सपोर्ट कीजिए। पब्लिक मीडिया को सपोर्ट करिए, अर्नव गोस्वामी को सपोर्ट करिए। बट क्योंकि आज SC का ऑर्डर आ गया है, मैं वाकई बहुत खुश हूँ, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो तो ज़रूर बनता है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि CBI इंक्वायरी, CBI जांच होगी SSR के केस में। जहाँ तक मेरे को थोड़ा बहुत पता है मैं आपको बता रही हूँ। बिहार गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था बिहार पुलिस को, बिहार पुलिस ने FIR दर्ज किया था। FIR CBI को देना चाहिए, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है, बहुत बड़े बड़े लोगों का इसमें नाम हो सकता है, ऐसी उनकी मांग थी, इसलिए वो CBI जांच पूछ रहे थे, मांग रहे थे, जिसके लिए पूरा इंडिया सपोर्ट कर रहा था। मैं खुद भी सपोर्ट करी थी। पब्लिक मीडिया को जो पिटिशन पेज है वहाँ पे मैंने भी सपोर्ट किया था। अगर आपने सपोर्ट नहीं किया होगा तो इसके बाद आने वाली सारी चीज़ों पे आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए। बट आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि CBI जांच होगी, ना कि सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को, बट हम जैसे एक कॉमन लोगों को जिनको पॉलिटिकल लोग अपनी पावर से दबाते हैं। यस, इस बार भी इस केस में बहुत कुछ ऐसा ही चल रहा था। पॉलिटिकल लोग क्या समझते हैं, अपनी पावर, अपना पॉलिटिकल प्रेशर यूज़ करके चीज़ों को दबाएंगे। बट आई थिंक दिस टाइम इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम, क्योंकि पता है सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट इंसान है कि उनको पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है। इवन दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि उनको उनकी मौत के बाद दुनिया सपोर्ट कर रही है। आई डोंट नो, लोगों ने पहले ही शायद सपोर्ट करना चाहिए था, बट ही वॉज नॉट कैपेबल ऑफ टेलिंग पीपल वॉट वॉज हैपनिंग विद हिम। वो जाने के बाद शायद उनकी सोल हमसे सपोर्ट मांग रही है एंड शायद हमने सपोर्ट करना चाहिए। आप भी चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए CBI फॉर SSR। एंड अर्नव गोस्वामी आप रिपब्लिक मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, उनके डिबेट्स फॉलो कर सकते हैं। इश्करण के सेपरेट वीडियोस आते हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको और एक यूट्यूब चैनल नाम बताऊंगी उस बंदे का। आई थिंक ही इज़ रिलेटेड विथ
कोट एंड समथिंग, आई थिंक वो एक लॉयर है, तो उनको भी मैं फॉलो करती हूँ। बहुत अच्छे से समझाते हैं चीज़ें एंड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो उनके भी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आप बेसिक जो चीज़ें होती है वो समझ पाएंगे एंड आप अपना सपोर्ट दर्शा पाएंगे। तो उनका नाम है उज्जवल त्रिवेदी। उज्जवल त्रिवेदी जी को आप यूट्यूब पे फॉलो करिए, वो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, सारे नए अपडेट्स जो भी इस केस में होते हैं वीडियो में तुरंत पोस्ट कर देते हैं एंड एक्सप्लेन करते हैं लोगों को बहुत अच्छे से कि कैसे चल रहा है। और ऑन दी अदर हैंड आई थिंक अगर आप बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल चीज़ें समझना चाहते हैं तो इश्करण का जो चैनल है वो भी काफ़ी अच्छा है, मैं उसके चैनल का भी आपको नाम बता देती हूँ, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो एंड सारी अपडेट्स ले सकते हो, जिसको मैं भी फॉलो करती हूँ। उनका यूट्यूब चैनल का नाम है इश्करण सिंह भंडारी, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, दोनों भी लोगों को फॉलो कीजिए, रिपब्लिक मीडिया को फॉलो कीजिए एंड सारी चीज़ों की अपडेट रखिए। अगर आपके सोशल हैंडल्स है तो गो यूज़ योर सोशल हैंडल्स, यूज़ योर सोशल मीडिया टू हेल्प एंड सपोर्ट दिस केस। इंस्टाग्राम पे सपोर्ट कर सकते हो, आप ट्विटर पे सपोर्ट कर सकते हो, फेसबुक पे सपोर्ट कर सकते हो, आप यूट्यूब पे सपोर्ट कर सकते हो और फॉर SSR डाल के आप इस केस में रिलेटेड यूट्यूब वीडियो अपने सपोर्ट का बना सकते हो और डाल सकते हो। यू आर फ्री टू यूज़ दिस सोशल चैनल्स और सोशल मीडिया। दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट कि जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, अगर आप भी चीज़ों को समझ रहे हो, जो भी गलत हो रहा है, भले चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, भले चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, शरद पवार हो, सी पॉलिटिकल लीडर्स हमारी वजह से बनते हैं और अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स को गलत चीज़ों में नहीं रोकेंगे तो हमारे सिर पे चढ़ के नाचेंगे। प्लीज़ डोंट गिव देम अ चांस टू डू सो। चाहे कितने भी बड़े लीडर्स हो, that doesn't matter. India is a democratic country and everybody has a right to speak if the injustice is happening। और अगर ये अपनी पॉलिटिकल पावर लेके इतने बड़े बॉलीवुड स्टार को अगर मार सकते हैं तो सोचिए हम आम आदमी की ज़िंदगी कैसे चलेगी। फिर अगर ये आप में से किसी के साथ होगा तो आप क्या कर पाएंगे। इतना बड़ा स्टार होके, इतना सपोर्ट होके भी दे आर ट्राइंग टू प्रेशराइज so much, they are trying to use the political power so much। तो हम जैसे नॉर्मल लोगों का क्या होगा। आई थिंक अगर हमने इस बार ये चीज़ को नहीं रोका तो ज़िंदगी में ये होते रहेगा और हर एक कॉमन आदमी ऐसे ही मरता रहेगा और हर एक बड़ा आदमी ऐसे ही फ़ायदा लेता रहेगा। सो इज़ द राइट टाइम टू आस्क फॉर जस्टिस, बी इट एनीबडी इन द फ्रंट, बी इट द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बी इट एनी लीडर्स, बी इट एनी टाइप ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री माफियाज, वी शुड नॉट केयर। हमको ये चीज़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। आप भी उठाइए, आप भी सपोर्ट करिए एंड बचिए रिया मैडम, रिया चक्रवर्ती तो आप बचेगी नहीं क्योंकि CBI इंक्वायरी अब स्टार्ट होने वाली है, जिसकी मांग वो पहले करी थी क्योंकि वो रिपीटेडली अपने स्टेटमेंट्स बदल रही है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुकी है, वो उसको समझ नहीं रहा है उसको क्या करना है। आज एक स्टेटमेंट दे रही है तो एग्जैक्टली यूटर्न वाला स्टेटमेंट उसका कल आ रहा है। CBI ने रजिस्टर किया है सुशांत का केस, FIR रजिस्टर किया है इस केस के लिए। तो उसके सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद रिया के वकील ने और एक स्टेटमेंट इशू किया है। उस स्टेटमेंट में कहा जाता है कि रिया तो खुद ही चाहती थी CBI इंक्वायरी और रिया ने ही CBI इंक्वायरी लाई है। पहले वो कहती थी मुझे मुंबई पुलिस से इंक्वायरी चाहिए, फिर कहती थी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, और जब CBI इंक्वायरी की मांग पूरे देश ने की तब वो हड़बड़ा गई है, तो वो डर गई और फिर कहती है नहीं CBI इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, मैं तो उनको जवाब नहीं दूंगी, मैं तो मुंबई पुलिस को ही जवाब दूंगी क्योंकि मुंबई पुलिस में मेरी फुल सेटिंग है, मेरी फुल चलती है, क्योंकि जो लोगों से मैं रिलेटेड हूँ ना वो पूरा पुलिस स्टेशन पूरी मुंबई पुलिस को ही सेटल करते हैं और वो सारे उनके हाथ में है। तो मुंबई पुलिस से ही मेरी जाँच होनी चाहिए। बट अब ये नहीं होगा रिया मैडम, तुमने जितना परेशान किया है SSR को उसकी सज़ा तुमको ज़रूर होगी। और जैसे अब CBI आ गया है तो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में बाहर आती है। यूजुअली सारी चीज़ें पब्लिक को बता के करते हैं, बहुत सारे मीडिया ट्रायल्स भी होते हैं, तो हमको सारी चीज़ें अपडेट जो भी है इस केस के बारे में समझती रहेंगी। होपफुली उसने उसके साथ उससे वर्स्ट ना किया हो, क्योंकि रिया फिर तुम बहुत ज़्यादा फंसने वाली हो, लोगों का गुस्सा तो तुम लेने ही वाली हो और बची कुछ ज़िंदगी तुमको जेल में काटनी है। तो तुम बैग भरना आई थिंक अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब बाहर हैं, क्योंकि ऑलरेडी ED जो उसके फाइनेंशियल मैटर्स की जाँच कर रही है वो तो बहुत सारी चीज़ें ला ही रही है बाहर। साथ ही साथ CBI का जब सब कुछ आ जाएगा भंडारा बाहर, तब तुम कहीं के नहीं बचने वाली हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे जो चेले हैं, संदीप सिंह हो, चाहे पिठानी हो, चाहे वो सावंत हो, सावंत तो स्पेशली क्यों पता है, उसकी जो लीक्ड वीडियो हुई उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 100% सावंत ही था जो सारे सबूत एक ब्लैक बैग में लेके जा रहा था और वहाँ से ब्लैक बैग को लेके गया, और हालांकि उसको ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। तो सारे सबूत मिटाने का काम या SSR को मारने का काम जो है मेजरली इन लोगों ने किया, जो चेले हैं रिया के। तो ऑब्वियसली ये चेले
और फिर जो बड़ी पावर है वो, और फिर बीच वाली है जो रिया, सारे साथ में फंसने वाले हैं। बचे हैं जो प्रोड्यूसर्स, जो डायरेक्टर्स जिनके नाम इसमें आ रहे हैं। बेटा अगर तुम मिल गए ना तो तुम्हारा करियर खत्म। अगर महेश भट्ट मिल गया ना इस केस में, तो महेश भट्ट ने अपनी आखिरी बैग बांधनी है, बिकॉज उसकी बची हुई जिंदगी जेल में जानी चाहिए। जैसे आपने SSR को सपोर्ट करना है ना, मेक श्योर ये जो बॉलीवुड माफिया, ये जो बॉलीवुड वाले लोग हैं ना जिनके नाम इस केस में आ रहे हैं, मेक श्योर आप उनको बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें, मूवीज उनकी बिल्कुल भी देखने ना जाएं, और उनको इतना ज़्यादा ट्रोल करें, इतना ज़्यादा डिसलाइक करें, इतना ज़्यादा नुकसान होना चाहिए उनका, कभी भूलना नहीं चाहिए। दिस इज़ वेरी हिस्टोरिक थिंग हैपनिंग नाउ, राइट नाउ, एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। जरूर धमाकेदार डिसलाइक कीजिए, धमाकेदार डिस सपोर्ट दिखाइए, एंड इनको बताइए सारी चीज़ें लोगों को उल्लू बना के नहीं होती है। लोग भी बहुत होशियार हैं। जब टाइम आता है ना, तब ऐसा टाइम आता है ना सबकी बैंड बज जाती है, एंड आई थिंक दिस इज़ द टाइम। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, स्पेशली महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो इसमें बहुत खिसी जा रही है, बहुत फंस रही है, बहुत पैनिक हो रही है। उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग भी बुलाई है, जैसे मैं अपडेट्स देख रही हूँ अभी नेट पे, तो उन्होंने मीटिंग बुलाई है, पैनिक हो रहा है। इसके बाद देख रहे हैं किसको सेट कर सकते हैं, किसको पैसे खिला सकते हैं, कैसे केस दबा सकते हैं। अब CBI में कैसे होगा, अब कैसे हैंडल करेंगे चीज़ें, अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किसका मुंह बंद करवाएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें वो प्लान करें। ज़रूर प्लान करिए। अगर आप सच हो तो आप क्लीन बाहर आओगे, अगर आप झूठे हो तो आप नहीं बाहर आओगे। इस बार आप नहीं बाहर आओगे, आपकी सरकार गिर के रहेगी, समझ लेना। किसी को मत छोड़ना, इनकी पूरी वाट लगा लेना। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट दिस केस, क्योंकि जब तक हम सपोर्ट करेंगे तब तक ही ये केस ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में चलेगी, एंड बहुत सारे डिसीजंस बहुत जल्दी आएंगे। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट से लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अब तक के सील किए हुए सारे जो सबूत हैं वो उनको CBI को देने हैं, एंड मुंबई पुलिस को कोऑपरेट करना पड़ेगा CBI को एट एनी कॉस्ट। मैं अपने इस चैनल पे भी सोच रही हूँ कि मैं अपडेट वीडियोस बीच बीच में देती रहूंगी। फॉर नाउ आई थिंक दैट वाज इट व्हाट आई वांटेड टू टेल एंड व्हाट आई वांटेड टू अपील फॉर ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर और ऑल ऑफ देम वाचिंग दिस वीडियो। Please do support SSR's case. It is very important to get justice, because this is not just a question for a Bollywood actor. This is a question of every normal middle class human being. ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसको रोकने की सख्त जरूरत है। Now it's the perfect time. If you are new to my channel, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, सो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो ताकि नोटिफिकेशंस मिला अगर मैं नया वीडियो डालूंगी, इस अपडेट के बारे में आपको तुरंत पता चल जाएगा। सो डू दैट राइट अवे। We can meet with a new video soon. As soon as the CBI इंक्वायरी स्टार्ट, तब ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े अपडेट्स आएंगे, एंड हम जरूर इस चैनल पे शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय।